हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को टाला एरिया, सॉल्ट लेक एरिया, दमदम पार्क एरिया, अर्जुनपुर, श्रीभूमि और आसपास के कुछ दुर्गा पूजाज आपको दिखाएंगे। तो पहले अभी जो वाला पैंडल में है, इसका नाम है बेलगाछी या साधारण दुर्गा उत्सव और जो थीम है वो है अस्तित्व। जब आप पंडाल में प्रवेश करते हो आपको लगेगा जैसे एक मेटाफिजिकल वर्ल्ड में आ गए, जहाँ दृश्य रंग सब मिलाकर हो रहा है का एहसास दिलाता है। कुछ चीज़ें हम देख पाते हैं, कुछ चीज़ें अनुभव करते हैं, पर वो सब मिलाकर हमारा और समाज का अस्तित्व तय होता है। इस थीम में कला के माध्यम से ऊंचे पात्र, शैडो प्ले, लाइट एंड शैडो का खेल सबका प्रयोग हुआ ताकि विजिटर के अंदर एक इंट्रोस्पेक्टिव मूड जागे। मैं हूँ, वो है, ये है द आइडल। आप देख सकते हो कि थोड़ा सा यूनिक टाइप का स्टाइल है, लाइट शेडो का काफ़ी गेम है। तो ये है द फर्स्ट पूजा और उससे निकल के हम लोग चले गए टाला प्रोत्तोय में। अभी टाला प्रोत्तोय एक बहुत पॉपुलर पूजा है और इस साल उन लोगों का थीम था बीज आंगन। बीज आंगन का इंग्लिश मीनिंग होता है सीड कोर्टयार्ड। सबसे पहले आपको बोल देते हैं कि इस साल टाला प्रोत्तोय अपनी 100th एनिवर्सरी मना रहा है। बीज आंगन मतलब शुरुआत, जीवन की शुरुआत, छुपी पोटेंशियल। जैसे एक छोटा बीज जब डाला जाता है बहुत बड़ा पेड़ बन सकता है। आंगन मतलब घर का कोने जहाँ बीज बोया जाता है, जहाँ से नया जीवन की शुरुआत होती है। इस तरह थीम हमें याद दिलाता है कि हर नया काल, हर नई सोच एक छोटी सी शुरुआत से आती है। हमारे आंगन ही वो जगह है जहाँ हम बीज बोते हैं, विचार, कल्पना और सपने। पेंडल डिज़ाइन भी इस थीम के साथ मैच हो रहा है। बहुत सारे राइटिंग्स वगैरह है, वो आप पढ़ सकते हो। इधर में लाइफ टाइप का कुछ ह्यूमंस एक्ट भी कर रहे थे, जो म्यूट एक्टिंग होता है वैसा। और नीचे में ऐसे पेस्टिसाइड, कीड़ा जो बचते हैं वैसे टाइप का कुछ समझाने की कोशिश की। एग्जैक्ट जितना मुझे समझे क्या मैं आपको समझाया, लेकिन क्लियरली इतना समझने का मेरा दिमाग इतना भी काम करने का क्षमता नहीं है उसमें। ये लाइव एक्ट कर रहे लोग, लेकिन जितना मुझे समझ में आया कि लोग चीज़ें खरीद रहे हैं बड़ा बड़ा, लेकिन पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं। अगेंस्ट पेस्टिसाइड ये वाला एक थीम जिसमें दर्शाया गया कि पेस्टिसाइड मत यूज़ करो। ये है द दुर्गा आइडल। दुर्गा आइडल एक पेस्टिसाइड के बॉडी में पैर दे के खड़े हैं और उनके शरीर में जो ऑर्नामेंट्स है वो ना थोड़ा सा बीच टाइप का है, मुझे जितना दिखाई दिया है। और यही है बेसिकली टाला प्रोत्तोय का थीम। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप रहता है, एग्जैक्ट मुझे समझ में नहीं आता। टाला प्रोत्तोय देख के हम लोग चले गए टू आवर नेक्स्ट दुर्गा पूजा पंडाल, दैट इज़ ऑफ टाला बारोवारी। तो ये है टाला बारोवारी का एंट्रेंस। टाला बारोवारी इस बार मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल एक पंडाल है और जिसका थीम का नाम है मधुसूदन। टाला बारोवारी इस साल 105 ईयर्स का पूजा मना रहे हैं और इस मौके को और भी खास बनाने के लिए इन्होंने चूज़ किया है मधुसूदन थीम। एंट्रेंस जब आप ले रहे हो आपको समझ में शायद आई होगा कि इस बार उनका जो थीम है वो मधुबनी आर्ट स्टाइल का, कला का बेसिस पे है। आपको बहुत डिफरेंट स्टाइल्स का, मधुबनी स्टाइल का बेसिकली कला का प्रयोग का चीज़ें मिलेगा। मीनाकारी, फ्लावर मोटिव्स, डेकोरेटिव पैटर्न्स दिखाई देंगे और इसमें टाला बारोवारी का चाह है कि पूजा में भक्ति, समर्पण और प्रकाश का भी मिलन है। तो आप एंट्रेंस से लेके पूरा एंड तक आपको बहुत शानदार, ब्राइट एंड ब्यूटीफुल लगेगा। ये तो बस आउटसाइड है, इनसाइड में जब आप जाओगे ना आपको और भी शानदार लगेगा। देख के कैसा फील होता है कि अभी ये पंडास है लेकिन आज से 10-12 दिन में ये पूरा तोड़ा जाएगा। लेकिन यही दुर्गा पूजा है, यही बंगाली हार्ट का एक अलग सा फीलिंग है। लोग साल भर वेट करते रहते हैं कि कब फिर से आएगा और ये आज से नहीं, पिछले 400-500 साल से ऐसे ही चल रहा है। तो ये हम लोग पंडाल के इनसाइड में चले गए क्योंकि जो मधुबनी आर्ट है वो थोड़ा सा कृष्ण भगवान से रिलेटेड होता है। तो कृष्ण भगवान का कुछ कुछ ऐसे नटखट कीर्तियाँ इधर में आपको आर्ट में दिखाई देगा। तो आप अगर जाओगे ना तो आप और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा और भी आपको फील आएगा इनसाइड से कि बहुत ही मतलब सुंदर ये पंडाल है। मुझे द बेस्ट पंडाल लगा ये इस साल का। मैं ऐसे बोल रहा हूँ लेकिन यही बेस्ट है इतने सारे देख के भी।
तो जब आप पंडाल में खड़े होंगे ना, आसपास मधुबनी के रंग, फ्लोरल चित्र और कृष्ण की जो भगवान का जो संदेश है ना, एक ऐसा माहौल जहाँ प्रकाश और भक्ति मिलते हैं, मतलब क्या बोले आपको, बहुत ही शानदार लगा। और ये है द आइडल, आप देख सकते हैं, ये भी मधुबनी जो पेंट है, जो ड्राइंग है, उस स्टाइल को मेंटेन करके ही किया गया है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप ज़रूर आना इधर में जी, थोड़ा सा टाइम लगे, सिर्फ यही देख के आना फिर भी चलेगा। अगर टाला प्रत्यय नहीं भी देखे, टाला बारोबारी देखने के लिए आप ज़रूर आना। तो यही ये थीम है। पिछले साल भी बहुत बढ़िया किया था, इस साल भी बहुत बढ़िया करते। 105 साल से ये टाला बारोबारी का पूजा चल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। इधर में भी एक मधुबनी का पेंट्स है। मैं पूरा डिटेल में ये वाला मतलब लिए है इसका वीडियोस टाला बारोबारी का, ताकि आप लोगों को दिखा सके जो लोग नहीं जा सकते, और मेरे जो वेस्ट बंगाल के बाहर जो मेरा दोस्त है, इनको भी नज़ारा मिल सके कि हम लोग का दुर्गा पूजा क्या होता है। तो नेक्स्ट हम लोग जहाँ पे गए हैं वो है अर्जुनपुर आमरा सबाई क्लब, जहाँ का थीम है मुखोमुखी। अभी ये जो पंडाल है ये बहुत हाइप है हुआ है इंस्टाग्राम के लिए, और बहुत भीड़ हुआ है। तो दिस इज़ द इनसाइट ऑफ द पंडाल। अभी मुखोमुखी थीम का इंग्लिश मीनिंग है फेस टू फेस, जिसका इनसाइड मीनिंग मुझे जितना समझ में आया ये पंडाल देख के, वो है आपके बीच में और ये जो थीम है इसके बीच में कोई दीवार नहीं होगा, बीच में कोई पर्दा नहीं है, कला और दर्शक सीधा मिले। ये थीम एक ऐसा दृष्टिकोण को दर्शाता है जहां आर्ट और ऑडियंस के बीच का इनविजिबल वॉल नहीं रहे। जब आप पंडाल में प्रवेश करेंगे महसूस होगा जैसे माँ दुर्गा और आपका सामना सामना हो गया हो। जब आप ये मूर्ति देखेंगे ना तो आपको ऐसा फील होगा। हर कोना हर दृश्य इस तरह से बनाया गया कि आप उसके आर्ट के हिस्सा बन जाओ। जैसे आप देख सकते हो ये थोड़ा सा इंटरैक्टिव है, काफ़ी आपको इनफाइनाइट टाइप का एक फील देगा। कैसा शुरू कहाँ से ख़त्म कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि आप इसमें इन्वॉल्व हो। डिज़ाइन और सेटअप में वो चीज़ें सामने आएंगे जो आमतौर से चुप रहती है, छुपे हुए रहते हैं, शैडोज़, लाइट, रिफ्लेक्शंस, तो ये सब आपको मिलेगा। मतलब आपको आमने सामने आपको दिखाने की कोशिश किया गया है। शोभिन भट्टाचार्य जी इस थीम का कलाकार है, और उन्होंने अपनी कला से ये सेंस बनाने की कोशिश की है कि आर्ट का प्रत्यक्ष अनुभव हो ऑडियंस को, और इसलिए ऊंचाई वगैरह आपको सब कुछ थोड़ा सा इनफाइनाइट सा फील होगा। बहुत ही ब्राइट एंड ब्यूटीफुल है। तो ये है द दुर्गा आइडल, मैं जो आपको बोल रहा हूँ इसका कोई बेसिस नहीं है। आप देख सकते हो, ऐसा लगेगा कि आपको इंटरेक्ट कर रहा है, आप उससे इंटरेक्शन कर रहे हो। और जो बेस है ना वो मूविंग है, आप अगर नज़ारे दोगे बहुत ही स्लो मूविंग है, लेकिन वो मूव कर रहा है। मैंने कोशिश किया है जितना ले सके, और ह्यूमन फेस वाला है जो आइडल का जो फेस है, मतलब आर्टिस्टिक वाला नहीं है। ऐसा लगेगा कि आप ही हो, इसलिए इसका थीम है फेस टू फेस। मुझे अच्छा लगा, लेकिन इन लोगों का जो लाइन का मैनेजमेंट है, क्राउड मैनेजमेंट और भी बेहतर होना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम इतना बड़ा पूजा किए हैं, तो उसके लिए आई एम गोइंग टू गिव देम 10/10। फर्स्ट टाइम इतना बड़ा पूजा करना इतना आसान नहीं है। तो इसके बाद हम लोग चले गए हैं अर्जुनपुर में और एक पूजा में, जिसका नाम है अर्जुनपुर आदिवासी वृंदो, और उन लोगों का भी छोटा सा पूजा है। तो थीम है स्वप्नो भोरेर गोलोग्राम। तो स्वप्नो भोरेर गोलोग्राम, सपनों का भोर, एक नया दिन, एक नया आरंभ। और गोलोग्राम का अर्थ है एक स्वर्ग ग्राम जहाँ प्रकृति, शांति और एहसास सब मिलते हैं। ये थीम हमें याद दिलाता है कि जीवन में हम जो सपने देखते हैं उन्हें सुबह के प्रकाश की तरह रियल बना सकते हैं अगर चाहे तो। जब आप पंडाल के अंदर जाएंगे आपको लगेगा कि आप किसी ड्रीमी विलेज में आ गए हो। हल्का सा गोल्डन लाइट का इफ़ेक्ट, फूलों के छोटे छोटे रंग, मिस्टी टाइप का बैकग्राउंड, सॉफ्ट लाइटिंग, सब कुछ सपनों जैसा। आप अगर गौर से देखोगे आपको बहुत सारा फ्लोटिंग मोटिव्स टाइप का चीज़ें दिखाएगा, लाइट फिलर्स दिखेंगे, डेलिकेट स्ट्रक्चर्स, दृश्य एक सरियल ऑरा लगता है। बहुत ही यूनिक सा, मतलब एक अलग सा गांव का चीज़ लगता है। बहुत ही छोटा सा पंडाल है, और ये है द मूर्ति। और आइडल का जो फोकस है ना वो कभी कभी चेंज हो जाता है। अभी ये जो आप पंडाल देख रहे हो दिस इज़ ऑफ दमदम पार्क एरिया, और ये भारत चक्रा का पंडाल है।
ये इस साल 25th एनिवर्सरी मना रहे हैं और इन लोगों ने जो थीम बनाया है दैट इज़ तन मात्रा, जिसका इंग्लिश में मीनिंग है ऑरा। थीम का मीनिंग क्या है कि वो अनुभव या शक्ति हो जो हम देख नहीं पाते लेकिन महसूस कर सकते हैं, वही तन मात्रा है। जैसे ऑरा या एनर्जी फील्ड जो हर इंसान या प्रति के चारों तरफ होती है। तो वो जो सर्कल आप देखे हो ना, ये सामने जो दिख रहे हो, दिस रिप्रेजेंट्स द एनर्जी फील्ड। भारत चक्र ने इस थीम के ज़रिए ये दिखाने चाहा कि माँ दुर्गा के चारों तरफ भी वो ऑरा है जो हमारे विश्वास, भक्ति और स्पिरिचुअल एनर्जी का प्रतीक है। दिस इज़ द आइडल, एज यू कैन सी बहुत ही शानदार और डिफरेंट टाइप का आइडल है। लाइट का रिफ्लेक्शंस वगैरह काफ़ी बढ़िया तरीके से इधर पे शोकेस किया गया है। आप देख सकते हो इधर पे लेजर लाइटिंग भी किया गया है और इसलिए भीड़ भी काफ़ी अच्छा है। हर साल ही भीड़ होता है लेकिन इस बार ये सब डिज़ाइंस के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो पूजा में गए हैं दैट इज़ दक्षिणपारा दुर्गोत्सव कमेटी। ये पंडाल भारत चक्र से बस 5 से 6 मिनट्स का वॉकिंग में है और ये इन लोगों ने जो थीम इस साल लाए है ये है प्रोबाही, और प्रोबाही का इंग्लिश मीनिंग है द फ्लो विद इन। तो थीम का मतलब है अंदर से बहना, हमारे इमोशंस, सपने, स्ट्रगल्स, एस्पिरेशंस जो हमेशा एक फ़्लो में रहते हैं। ये थीम उन्हीं फ्लोस को रिफ्लेक्ट करता है जो हमें ज़्यादा महसूस करते हैं लेकिन शब्दों में बयां नहीं कर पाते। दिस द इनसाइट एक ऑरा है, सब कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा सा मूवमेंट में है। तो दक्षिण पारा का ये कमेटी चाह रही है कि पूजा सिर्फ एक विजुअल एक्सपीरियंस ना हो बल्कि लोग उस अंदर की लहर से कनेक्ट करें, और सच्ची में जब आप अंदर में जाओगे तो आप कनेक्ट कर सकते हो। पिछले साल भी बहुत बढ़िया किया था, इस साल भी बहुत अच्छे से फील आया है। आइडल आप देख सकते हो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। राइट साइड लेफ्ट साइड में देखोगे कुछ तो मूवमेंट कर रहे हैं, और आप जब इसका रूफ़ देखोगे ना, मैं अभी दिखा रहा हूँ, इसका रूफ़ इतना शानदार है, वाइड एंगल लेंस में इतना बढ़िया आया, जैसे लग रहा है कि इनफाइनाइट है। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा पंडाल है। तो यही देखते देखते फिर हम लोग फिर से चले गए दमदम पार्क में, और हम लोगों का जो नेक्स्ट पूजा है वो है फ्रॉम दमदम पार्क तोरुंदौल। और इसके इनसाइड में इस साल का जो थीम है वो है छाप। दमदम पार्क के कुछ पूजा और दक्षिण पारा में मैं मॉर्निंग में गया था, इसलिए लाइटिंग आउटसाइड का दिखाई नहीं देगा लेकिन इनसाइड को आपको ज़रूर दिखाई देगा। तो छाप का जो इंग्लिश मीनिंग है वो है इम्प्रेशंस। अभी छाप थीम से इनसाइड जब आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारे ज़िंदगी में उन छापों को समर्पित किया जा सकता है जो हम छोड़ जाते हैं। छोटे संकेत, पहचान, छाप या निशान जो हमारे अनुभव, समाज और संस्कृति में रह जाते हैं। बहुत सारा लाइफ में ऐसे चीज़ है जो हमारे मेमोरी में, लाइफ में एक इम्प्रेशन डालते हैं, जिसको लेके हमारे ज़िंदगी ग्रो करते हैं, लेकिन हम तो उसको साथ नहीं लेके जा सकते हैं ना। तो उनका ही इधर में संदेश दिया है ये थीम के माध्यम से। जब आप पंडाल में प्रवेश करेंगे तो आप देखोगे कि डिज़ाइन में स्टैम्प्स, सील्स, फुटप्रिंट्स, इम्प्रिंट्स, हर जगह छाप का खेल है। आपको जो बैकड्रॉप्स है, वॉल्स है, सीलिंग्स है, उसमें भी आपको कुछ ऐसे इम्प्रेशन रिलेटेड कुछ छाप लिखेगा। जैसे ये डिज़ाइन है, ये क्या इम्प्रेशन दिया है, नाथ जी का इम्प्रेशन दिया है। ये जो इम्प्रेशन है ये हनुमान जी का पैर का इम्प्रेशंस है। ऊपर में भी आप देख सकते हो आँख का एक इम्प्रेशन दिया हुआ है। तो ऐसे ही इधर में दिखाया गया है। इनसाइड में जो आइडल है वो मुझे वन ऑफ द बेस्ट आइडल लगा इस साल का, जो थीम से काफ़ी मैच होता है। क्योंकि ये जब आप आइडल देखोगे ना, आप देख सकते हो कि ऊपर का छाप है और नीचे उसका ही डेडिकेटेड इम्प्रेशन है। आप देखोगे आपको समझ में आएगा कि ऊपर वाले का जो मोल्ड है उससे नीचे वाला क्रिएट हुआ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला पंडाल। और उससे निकलते ही नेक्स्ट वाला जो पंडाल में हम लोग गए वो है दमदम पार्क सार्वजनीन। इस साल दमदम पार्क सार्वजनीन का थीम है हाराए खोजे, मतलब जो खो गए हैं उनको खोज। इसमें आपको ना वो हम लोग छोटे टाइम में जो कपड़ा यूज़ करते थे पुराने ज़माने का, थोड़ा ओल्ड स्टाइल डिफरेंट कपड़ा, उसका डिज़ाइन आपको इधर में मिलेगा। ये भी लाइट रहता तो और भी बेहतर रहता, क्योंकि मैं दिन में गया हूँ, रात में जाओगे तो आपको भी और शानदार डिज़ाइन इधर पे दिखाई देगा। इन साइड में आपको ग्लास पेंटिंग्स में
बहुत ही अलग टाइप का, डिफरेंट, आपको ओल्ड फीलिंग सा देगा। न्यूज़पेपर राइटिंग आप देख सकते हो, पुराने बाइक, पुराने डिज़ाइंस वगैरह। और जो आइडल है ना वो भी काफ़ी अलग टाइप का है, थोड़ा सा साबे की डिफरेंट स्टाइल का है। ये आप देख सकते हो, पहले जो तापी लगा के कपड़ा पहनते थे। तो ये है आइडल। आइडल आप देख सकते हो, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सॉफ्ट टाइप का है, एकदम बाजू में ही है सारे दमदम पाक के पूजा। और उसके बाद हम लोग चले गए थे नेक्स्ट दमदम पाक पूजा, दैट इज़ ऑफ दमदम पाक तरुण संघ। और इन लोगों का थीम है सत्यान्वेषी, जो रिप्रेजेंट करते हैं पंकज बख्शी को। और इनसाइड में आपको जाओगे, आपको सबसे बढ़िया जो पहले नज़र में आएगा वो है, आउटसाइड में लाइट है और इनसाइड में ये लोग ब्लैक कलर का सीलिंग ऐसे बनाया है, लग रहा है कि मतलब रात हो गया है। और जितने भी ब्योमकेश का एक डिटेक्टिव फिक्शनल कैरेक्टर है, ब्योमकेश बख्शी, जिन लोगों को नहीं पता, तो उनका फिक्शनल कैरेक्टर्स का जो जो स्टोरीज़ है ना इधर में रिप्रेजेंट किया गया है, वो भी थोड़ा सा 3D टाइप के स्टाइल में। आप अगर नज़दीक से देखोगे ना, वो कार्व कर करके बनाया गया है। देयर इज़ द आइडल, आइडल भी पेंटिंग करके किया है। और नीचे ये वाला छोटा सा क्ले का आइडल है जिसमें पूजा हो रहा है। और ये चारों तरफ ब्योमकेश बख्शी रिलेटेड सब कुछ है। ब्योमकेश बख्शी का हाउस वगैरह, ब्योमकेश बख्शी का हर एक जो स्टोरीज़ है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ये है ब्योमकेश बख्शी का जो पिस्तौल है जो यूज़ करते हैं, उसका रेप्लिकेट किया गया है। कोलकाता का बसेस, येलो टैक्सी जो अभी धीरे धीरे जा रहा है, डबल डेकर बसेस, ये देखो ब्योमकेश का डायरी। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ का नज़ारा इधर पे दिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली जब आप आउटसाइड से इनसाइड में आओगे, आपको ऐसा लगेगा कि अरे दिन था, रात में कैसे आ गए, क्योंकि एक स्ट्रीट जैसे दिखाया है। और इसलिए आपको लैम्प पोस्ट भी दिखाई देगा मिडल में। ये देखो, ये सारे चारों तरफ का घर ऐसा दिखाया गया है। और दिस इज़ द लैम्प पोस्ट, ऐसा लग रहा है कि ये लैम्प पोस्ट है, हम लोग रोड से वॉक कर रहे हैं। तो यही है ये पूजा। और उसके बाद दमदम पाक का और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पूजा है जिसका नाम है दमदम पाक युवक वृंदो। और इसका थीम है पार्बण। पार्बण कैसा होता है, हम लोगों का बंगाल में ऐसा बोला जाता है कि 12 मंथ्स में 13 इवेंट्स, 12 मासे 13 पार्बण। तो वही क्या क्या होता है ये 12 मंथ्स में जो 13 इवेंट्स होता है उसके बारे में इधर में दर्शाया गया है। छोटा सा पूजा है ये, मैं इतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हर 13 जो इवेंट्स है वो मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन छोटा सा थीम है। दमदम पाक का पूजा होता है तो हर एक आसपास ही रहता है, तो इसलिए ये भी आपको दिखा दिए। पिछले साल भी ऐसे ही एक विलेज टाइप का बनाया था, इस साल भी ऐसे ही बनाया है। ये देखते देखते रात हो गया था। तो दमदम पाक का यही लास्ट पूजा है। और इधर में आपको मधुबनी पेंटिंग्स का थोड़ा थोड़ा ऐसे चित्र दिखाई देंगे। और जो आइडल है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आपको दिखोगे आपको भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा अलग टाइप का डिफरेंट है। और इनसाइड में जहाँ पे आइडल रखा हुआ है ना, इधर पे जूट रोप का काम है। ये वाले पंडाल में जूट रोप का काम काफ़ी अच्छे से होता है। आप अगर दिखोगे ना, इस पे बारीकी से जूट का काम किया गया है। तो ये जगह मुझे इसलिए अच्छा लगा कि ये जब जूट का काम, रोप का काम होता है ना, थोड़ा सा आर्टिस्ट्री मतलब इससे उभर के आते हैं, तो काफ़ी शानदार लगा ये वाला। तो दिस इज़ द आइडल एज यू कैन सी। और द नेक्स्ट पूजा हम लोग जो गए हैं वो है लेक टाउन आदिवासी वृंदों का। और इसका थीम है तोबू मोने रेखो। ये जो पंडाल है ये पूरा ऐसा लग रहा है कि एक लाइब्रेरी है। ये देखो सामने भी बुक्स है, बुक का डिज़ाइन से ये बनाया गया है। और जो पंडाल है इसमें एमिनेंट राइटर्स जो है उनका पिक्चर्स वगैरह भी है। और आप अगर बीच से देखोगे ना तो एक लैडर आपको दिखाई देगा जो ऐसे बुक के अंदर से दिखा रहा है, मतलब इफ़ यू रीड यू आर गोइंग टू सक्सीड, ऐसे टाइप का मीनिंग इधर पे शो कर रहा है। ये लैडर है और इनसाइड से आप जा सकते हो। तो आप जब अंदर में जाओगे ना, आपको यूनिक सा फील एक तो अलग सा देगा। उसका रीज़न ही ये है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप एक बहुत ही शानदार लाइब्रेरी के अंदर में चले गए। ये देखिए, तो ये शैंडलियर है और चारों तरफ बस पेपर पेपर और बुक्स का रैक्स बनाया गया है। और इसमें बुक्स है, भीड़ था इसलिए मुझे पता नहीं कि पढ़ सकते हो कि नहीं। और इनसाइड में आपको एक ना ओल्ड टाइम का बुक प्रेस करने का
एक मशीनरी भी दिखाई देगा। एंड दिस इज़ द आइडल, काफ़ी छोटा सा एक क्ले का आइडल है, वो भी बुक के ऊपर ही बैठा हुआ है। तो पूरा बुक बेस्ड थीम है। थीम का मीनिंग के हिसाब से अगर बोला जाए तो, क्योंकि बुक्स अभी धीरे धीरे उठ जा रहे हैं, ई बुक्स आ रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि तो वो मोने रखो, मतलब थोड़ा सा तो याद रख देना, भूल मत जाना, याद रखना, कभी कभी हम भी ज़रूरत पड़ते हैं। तो इसके बाद द नेक्स्ट पूजा जहाँ पे हम लोग गए, वो भी इसके आजू बाजू में ही है, वो है श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब। ये काफ़ी पॉपुलर पूजा है और बहुत जल्दी खुल जाता है, बहुत भीड़ भी रहता है। तो हम लोग जब गए थे तो काफ़ी रात था उस टाइम पे, तो इसलिए इतना हम लोगों को भीड़ नहीं मिला, जो भी है। तो इधर में उन लोगों ने जो थीम बनाया है वो है स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल यूएसए का। अभी इसके बारे में आपको क्या ही बोले, हिंदू धर्म का मंदिर है, स्वामी नारायण का टेम्पल है और यूएसए का स्टाइल के है, इसलिए वाइट है। इंडिया का जो है वो थोड़ा सा रेडिश टाइप का है, मुझे जितना पता है। तो ये तो बस ऐसे ही है, आप ऐसे ही देख लो, हमको बताने लायक कुछ है नहीं। श्रीभूमि का जो सबसे बढ़िया होता है वो है इन लोगों का लाइटिंग, और इन लोगों का जो आइडल है उसका जो स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन है, काफ़ी यूनिक रहता है, काफ़ी बड़ा साइज़ का रहता है, छोटा मोटा ये लोग आइडल बनाते नहीं हैं। एंड दिस इज़ एकदम साबेकी स्टाइल का है, और जो ऑर्नामेंट्स वगैरह है वो ओरिजिनल गोल्ड का रहता है। दिस इज़ द इनसाइड मुझे आउटसाइड से ज़्यादा बेहतर लगा, काफ़ी इंट्रिकेट कार्विंग्स है, डिज़ाइंस काफ़ी सुंदर है। तो मैं तो यूएसए वाला अक्षरधाम में नहीं गए, जिन लोग गए हो अगर मेरे चैनल पे हो तो बोलो कि ऐसा ही है कि नहीं। दिस इज़ द आइडल एज यू कैन सी। शैंडलियर मुझे तो एज यूजुअल श्रीभूमि का शैंडलियर को लेके कोई कन्फ्यूजन हो ही नहीं सकता, मतलब बहुत ही शानदार एक शैंडलियर होता है। तो ये करते करते हम लोग श्रीभूमि से निकल गए और फिर हम लोग चले गए टू अनदर पूजा, दैट इज़ ऑफ दखिनदारी यूथ्स। ये पूजा इस बार बहुत ही पॉपुलराइज हुआ है और इसका जो थीम है वो है दाहोन। दाहोन का जो इंग्लिश वर्ड का मीनिंग है, सिंपल मीनिंग है, वो है बर्निंग। तो जब आप पंडाल में प्रवेश करेंगे आपको महसूस होगा कि ये सिर्फ एक पूजा पंडाल नहीं है, बल्कि एक कहानी का हिस्सा है। ये जो आप वॉल में पेंटिंग्स देख रहे हो, ये दर्शाया जाता है कि औरत के ऊपर जो अत्याचार होता है उसके बारे में। अब दुर्गा माता के अगर नज़दीक से देखोगे ना तो पेट में ना आपको होल दिखाई देगा एक, ये आप अगर देखोगे एक होल दिखाई देगा। तो होल रिप्रेजेंट्स एनर्जी सेंटर्स ऑफ माँ दुर्गा, ये सिंबॉलिक ओपनिंग्स को दर्शाते हैं। ये होल्स लिटरल नहीं है बल्कि स्पिरिचुअल। पंडाल में एक लाइव शो होता है जो इस टाइम पे तो नहीं हो रहा था, लेकिन कभी और भी हो सकता है। और उसके बाद हम लोग चले गए न्यू टाउन के एरिया में, और न्यू टाउन के एरिया में सबसे बड़ा पूजा होता है न्यू टाउन सार्वजनिक दुर्गोत्सव। और इस बार उन लोगों का थीम था फूले साजे फूलेर माझे, यानी फूलों की सजावट में फूलों के बीच में। ये जो आप जगह देख रहे हो ये एक फ्लावर गार्डन रिप्रेजेंट करता है, काफ़ी ब्राइट एंड ब्यूटीफुल सा एक जगह है। एंड दिस इज़ द इनसाइड, एज यू कैन सी आइडल और जो आउटसाइड स्ट्रक्चर है पूरा ग्लास से बनाया गया है। तो काफ़ी शानदार सा यूनिक सा पंडाल है, और जो आइडल है वो आप चारों तरफ से देख सकते हो, तो एकदम आइडल बीच में रहता है। ये आप बोल सकते हो खासियत है न्यू टाउन सार्वजनिक दुर्गोत्सव का, हर साल ये लोग जो करते हो बीच में ही होता है। तो ये वाला न्यू टाउन का पूजा देख के हम लोग सीधा चले गए सॉल्ट लेक के आईबी ब्लॉक में, जहाँ पे बहुत ही डिस्को टाइप का एक पूजा हुआ है और जिसका थीम है दुबई दुर्गे दुर्गा। और इनसाइड आप देख सकते हो बुर्ज खलीफा है, जिसके इनसाइड में माँ दुर्गा को स्थापित किया गया है। ओरिजिनल गोल्ड का यूज़ किया गया है माँ दुर्गा के ऑर्नामेंट्स के लिए, जो कि ऑफकोर्स स्पॉन्सर्ड है, लेकिन वो गोल्ड है 123 किलो का। और इधर में आपको दुबई का जो जो नोटेबल प्लेसेस है, ट्विन टावर्स वगैरह, मुझे एग्जैक्टली इतना पता नहीं है, तो उसका शोकेस किया गया है। और दुबई का जो थोड़ा सा हिप हॉप कल्चर भी है उसको भी शोकेस किया गया है। डांस और लाइट शो आप देख ही सकते हो सामने, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी हैपनिंग सा एक पूजा है और स्पेस है काफ़ी बड़ा, तो आउटसाइड में आप ऐसे घूम सकते हो, ज़्यादा धक्का धक्की नहीं होता। और रात में जाओगे तो भीड़ भी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड सा है। तो यही है बेसिकली चारों तरफ का नज़ारा। ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा था रात को, पूजा में तो अच्छा लगता ही है। और एक मैरी गो राउंड भी है, उधर आप राइड कर सकते हो, वो आउटसाइड में आपका है, मतलब एक फील्ड सा आप बोल सकते हो या फिर एक
खाने का जगह, फूड कोर्ट टाइप का। और बुर्ज खलीफा भी काफ़ी अच्छा ही बनाया, ये आप देखो, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा इसका लाइटिंग वगैरह। इसको बोलने लायक कुछ है नहीं, इनसाइड का मीनिंग नहीं है, बस एंजॉय करो भाई, दुर्गा पूजा जो है वो है। तो दिस इज़ द आइडल एज आई वाज सेइंग। और इनका जो ऑर्नामेंट्स यूज़ हुआ है ये है प्योर गोल्ड। आपको ज़्यादा नज़दीक वो लोग नहीं जाने देते और सिक्योरिटी बहुत टाइट है, दूर से जितना है आपको दिखा दिए। तो यू कैन विजिट दिस प्लेस सॉल्ट लेक में, अगर पाओगे तो ये पूजा इस बार बहुत ही मतलब देखने लायक हुआ है। तो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड, ये है वीडियोस। और एक मैं वीडियोस डालूंगा साउथ कोलकाता में जो मैं घुमा हूँ। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो। कोई भी क्वेश्चन रहा मुझे पूछो, और आप कौन सा पूजा में गए हो मुझे भी आप बोलो। और कोई भी क्वेश्चन रहा, कोई भी क्वेरीज रहा, कैसे जाए, कैसे कहाँ से जाए, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।